करेंगे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमीन और प्रॉपर्टी को लेकर जेडीयू की मांग पर। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। विजय कुमार सिन्हा के इसी बयान पर बयानबाजी तेज हो गई है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। प्रसाद की संपत्ति की होगी जांच। बिहार की राजनीति में ये सवाल तब तैरने लगा जब जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा से आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद की जमीनों की जांच कराने की मांग कर डाली। और नीरज कुमार की मांग पर उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने कह दिया कि इस संबंध में कोई औपचारिक आवेदन दिया जाता है तो सरकार नियमों के अनुसार उस पर विचार करेगी। कोई आवेदन लेकर के जन कल्याण संवाद में आएंगे तो हमारे सारे पदाधिकारी बैठते हैं, सरकार संज्ञान में जरूर लेगी। नीरज कुमार की मांग और विजय सिन्हा के बयान ने बिहार की राजनीति को गरमा दिया है। अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए इस तरह के काम क्यों करते हैं? आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं ने इस तरह के बयानबाजी को रीलबाजी करा। जमीन माफिया भाजपा से विधायक आवास खाली करवाएंगे, जमीन माफिया जदयू से विधायक आवास खाली करवाएंगे। राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड खाली करने का नोटिस मिलने के बाद अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि लालू परिवार किस घर में शिफ्ट होगा। अलॉट हुए नए सरकारी आवास 39 हार्डिंग रोड के बंगले में, महुआ बाग वाले निजी बंगले में या फिर वेटनरी कॉलेज के पास बन रहे निजी बंगले में। इसी बीच लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की मांग ने नया सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो क्या लालू प्रसाद के संपत्ति की जांच होगी? ये सवाल बिहार में फिलहाल जमकर पूछे जा रहे हैं क्योंकि इसी को लेकर सियासत जारी है। लेकिन अब आप खबर तो समझिए। लालू प्रसाद की संपत्ति पर विरोधी पहले भी सवाल उठाते रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी सवाल उठाए जाते रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने तो कई बार लालू प्रसाद की संपत्ति को लेकर सवाल उठाया था। पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने पूरी लालू लीला लिखी थी। अब आप खबर तो समझिए। बीजेपी और जेडीयू के लालू परिवार पर कई आरोप हैं। क्या क्या आरोप हैं? तो नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का आरोप लालू प्रसाद पर बीजेपी और जेडीयू लगाते रहे हैं। नेताओं से गिफ्ट के नाम पर जमीन लेने का आरोप लालू प्रसाद पर लगा है। लालू परिवार पर बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप भी बीजेपी और जेडीयू लगाता रहा है। अभी लालू प्रसाद की संपत्ति की चर्चा क्यों हो रही है, अब आप इसे भी समझिए। तो डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री भी हैं और जमीन के विवाद के निपटारे के लिए फिलहाल विजय सिन्हा जनसंवाद कर रहे हैं। विजय सिन्हा ने भू माफिया से सरकारी जमीन खाली कराने की बात भी कही है। अब जेडीयू के नीरज कुमार ने विजय सिन्हा से लालू प्रसाद की संपत्ति की जांच की भी मांग कर दी है। अब नीरज कुमार की मांग पर विजय सिन्हा ने क्या कहा, उसे समझिए। उन्होंने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम में कोई भी आवेदन अगर मिलता है तो सरकार जरूर उस पर संज्ञान लेगी, कार्रवाई नियम के मुताबिक किया जाएगा। खबर तो समझिए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इसे लेकर पहले बयान दिया था। उन्होंने क्या कहा था, अब आपको ये बताते हैं। लालू प्रसाद के अटैच किए गए भवनों में स्कूल खोला जाएगा। उनकी तरफ से कहा गया था कि लालू प्रसाद की वैसी संपत्ति अगर जब्त की जाती है तो उस पर स्कूल खुलेंगे। अब आप सवालों के जरिए खबर को समझिए। सवाल ये, क्या लालू प्रसाद की संपत्ति पर सरकार की नजर है? सवाल ये, क्या लालू परिवार की संपत्ति की जांच होगी? सवाल ये भी, क्या सरकार के पास नए ठोस सबूत हैं? सवाल ये भी बनता है कि क्या विपक्ष को डराने की एक साजिश हो रही है? और सवाल ये भी, क्या ये जांच सिर्फ सियासी बदला होगा? क्योंकि इस पर आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। अब संपत्ति की जांच और जमीन के मामलों को खंगालने की बात हो रही है तो एक और बुलडोजर एक्शन को देख लीजिए जो पटना में शुरू हो गई है। पटना में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है और पटना की सड़कों पर बुलडोजर खूब दौड़ा। बुलडोजर ने सड़क किनारे दुकान
और अवैध निर्माण को तहस नहस कर दिया है। सबसे पहले ये रिपोर्ट, फिर खबर तो समझिए। ये तस्वीरें हैं पटना की, जहां बुलडोजर एक्शन में है। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ बुलडोजर दौड़ रहा है। बुलडोजर अपना मुंह खोले ताबड़तोड़ वार कर रहा है। अतिक्रमणकारियों के हौसले पस्त हो रहे हैं। अतिक्रमण के खिलाफ एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई शुरू होने के बाद अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा है। जिला प्रशासन ने सड़क किनारे और अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ स्पेशल ड्राइव की शुरुआत की है। इनकम टैक्स गोलंबर से पटना हाईकोर्ट तक सड़क किनारे लगे दुकान और अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ जो है जिला प्रशासन सख्त हो गया है और अगर कोई भी अतिक्रमण होता है तो उस पर बुलडोजर चलना लाजमी है और आज से स्पेशल ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। जी हाँ, बुलडोजर की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और आपको बता दें कि पूरे पटना में यहाँ पे लगभग 9 टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं। पटना में अतिक्रमण के खिलाफ लगातार अभियान जारी है। सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, कानून तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। अब अतिक्रमण पर आखिरी प्रहार होकर रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और देखिए, इन दिनों बिहार में अलग अलग जिलों में लगातार बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है और इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं कि आखिर अचानक से बुलडोजर इतना एक्शन में क्यों आ गया है। तो बिहार में बुलडोजर एक्शन को अब आप समझिए। आपके मन में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि बिहार में आखिर क्यों चल रहा है बुलडोजर। तो आपको बता दें कि ये बुलडोजर एक्शन अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है। मतलब सड़क पर जो अवैध तरीके से लोगों ने कब्जा कर रखा है, निर्माण कर रखा है, उसे अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बुलडोजर चल रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा करने पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और वो भी कोर्ट से मिली अनुमति के बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। बिहार में बुलडोजर एक्शन के मायने क्या हैं, इसे समझिए। अब अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई होती रहेगी, ये साफ संदेश दिया जा रहा है। सड़क पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये लोगों को बताया जा रहा है और साफ साफ संदेश है कि अवैध कब्जा या तो आप खुद हटा लीजिए, अगर आप नहीं हटाते हैं तो बुलडोजर उसे हटा देगा। बढ़ते हैं आगे।